नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी वाले में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो मनी वाले में हम अक्सर बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं, उनको चुनते हैं और कोशिश ये रहती है कि इससे जुड़े जो भ्रम है वो दूर किए जा सके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाते हैं हम आप तक पहुंचाने के लिए। बात की जाए अगर आजकल की, तो आजकल म्यूचुअल फंड और एसआईपी का चर्चा चारों तरफ है, एक ट्रेंड की तरह ही चलते हम इसे देख रहे हैं। लोग बढ़ चढ़ करके म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये ट्रेंड यहाँ किस तरीके से बढ़ चला पहले के और अब के मार्केट में, ऐसा क्या फर्क आया कि अब इन दिनों म्यूचुअल फंड और एसआईपी ट्रेंड की तरह बताओ, ट्रेंड चल रहा है और आम लोगों को अगर समझाना हो क्या है म्यूचुअल फंड, तो क्या बताएंगे सर? देखिए, तो म्यूचुअल फंड का अगर अपने ट्रेंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में या म्यूचुअल फंड में एसआईपी की, चाहे वो लमसम हो चाहे एसआईपी में ज़्यादातर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसका रीज़न है कि इसमें जो पिछले पास्ट कुछ सालों में जो इसने रिटर्न्स दिए हैं वो बहुत ही शानदार रिटर्न्स रहे हैं। जो बाकी जो भी निवेश के जितने भी विकल्प थे उसके मुकाबले एसआईपी ने शानदार रिटर्न दिया, म्यूचुअल फंड ने शानदार रिटर्न दिया, जिसके वजह से लोगों ने म्यूचुअल फंड की तरफ, एसआईपी की तरफ अपना रुख किया। अब आपको मैं बताऊं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या है कि म्यूचुअल फंड जो भी कंपनियां होती हैं वो आम पब्लिक से, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए या एचएनआई इन्वेस्टर्स हो गए, उनके पैसे लेके, पैसे इकट्ठा करके और उनको मैनेज करती हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए इनका फंड मैनेजर होता है जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी टीम होती है, रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है। तो वो देखते हैं कहाँ पे पैसा कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कब निकालना है, जिससे कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनको एक अच्छा रिटर्न दिया जा सके। तो ये वहाँ पे पब्लिक का पैसा, मतलब आम लोगों का, निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे जो उनके फंड मैनेजर है उसको मैनेज करते हैं और शानदार रिटर्न कमाते हैं और फिर वापस रिटर्न के हिसाब से वापस कर देते हैं। जी, तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी की बात हो रही है, लगातार आप इन दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर एसआईपी क्या है? देखिए, अगर एसआईपी को हम बोलें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी। अगर हम इसको पुराने कुछ चीजों से अगर कंपेयर करें तो जैसे पोस्ट ऑफिस में आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, वैसा ही ये भी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। और फर्क क्या होता है कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब म्यूचुअल फंड के एसआईपी में जो भी पैसा लगता है, ये पैसा अलग अलग फंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेट ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या बैलेंस फंड है, तो ये ज़्यादातर जो होता है हिस्सा इसका, अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो शेयर मार्केट में पैसा लगता है। तो जैसा कि हमने बताया, इसके जो एक्सपर्ट होते हैं, इनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं कि कब कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, किस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो ये पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है। तो इसमें रिटर्न्स के चांसेस, जो कि पिछले कई सालों का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो शानदार रिटर्न रहा है, मतलब आरडी के मुकाबले 2 गुने 3 गुने भी रिटर्न रहे हैं, इसलिए लोगों का इधर ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। आरडी का आपने कंपैरिजन किया, ये पारंपरिक तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, लेकिन इधर म्यूचुअल फंड में लोगों का रुझान जो है बढ़ा है। आपने बताया कि अब फायदा इसमें ज्यादा है और यही वजह है कि रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन किन लोगों को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे, किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर हम एसआईपी की बात करें तो ये तो कोई भी कर सकता है और सबको ही करना चाहिए। अब बात आती है कि हाँ, कौन कितना रिस्क ले सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी रिटायर हो चुका है या कोई 60 इयर्स प्लस है, कोई 70 साल का आदमी है, तो हम उसको तो नहीं कहेंगे कि आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जाके इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन जो लोग भी यंग हैं या फिर मिडिल 40s में है, इवन 50s में भी है, उनको यहाँ पे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। और इसके देखिए क्या है कि लंबे समय में, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, अगर हम ये कहें कि आप हर महीने 1000 रुपए का निवेश करो और कुछ साल बाद आप करोड़पति हो जाओगे, तो ये लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन यस, म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल है और जो पुराना जो इसका इतिहास रहा है, जो इसने रिटर्न दिया है, वहाँ पे पॉसिबल है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ क्या है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 1000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है प्रति माह और वो अगले 35 साल तक के लिए निवेश करता है, और अगर इस पे हम रेट ऑफ रिटर्न, एक अनुमानित रेट ऑफ रिटर्न देखें, अगर 15% का है तो 1000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट आपको 35 साल बाद तकरीबन 1.457 करोड़ हो जाएगा, जो कि ये और जगह पे आपको पॉसिबल नहीं होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंडिंग जो इम्पैक्ट होता है इंटरेस्ट का, वो यहाँ पे लागू होता है। और एक चीज और कही, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि जो कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट होता है, जो कंपाउंडिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो है 8वां अजूबा है।
जी, तो आठवां अजूबा कह सकते हैं और यही वजह है कि इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर फायदा होता है और जगह के कंपैरिजन में, और यही वजह है कि लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात कही आपने कि कुछ ही सालों में आप करोड़पति हो जाएंगे अगर महज 1,000 रुपए महीने के आप दे रहे, एक एग्जाम्पल दिया आपने। तो बात अगर की जाए अब लोगों को, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा और लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि फायदा होते हुए देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए, तो क्या प्रोसीजर है, क्या कुछ करना होगा हमें इस दिशा में इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, निवेश तो इसमें कोई भी कर सकता है। अगर कोई भी भारत का नागरिक है, कोई भी चाहे निवेश कर सकता है। इसके लिए क्या करना होता है कि आपके लिए पैन होना चाहिए, मतलब पैन और आधार, और साथ में आपका बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। इन 3 चीज़ों के बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें क्यों चाहिए आपको? पैन आधार क्यों चाहिए? देखिए, एक तो क्या है कि पैन के बिना कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते जो लीगल है जी। तो इसके लिए, और साथ में आपको आधार, इससे क्या होता है केवाईसी बनता है जिसको हम बोलते हैं नो योर क्लाइंट। और एक बार आपका केवाईसी बन गया, उसके बाद ये बार बार आपको देने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप चाहे आपको एसआईपी करना हो, चाहे आपको लमसम निवेश करना हो, आप जाके कर सकते हैं। पहली बार आपको केवाईसी कराना पड़ता है और उसके बाद कभी भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जी, देखिए, एक शख्स ऐसा है जिसे इन्वेस्टमेंट करना है, वो बहुत समझ रहा है इस बात को कि पूरा इसमें फायदा है, करना ही करना चाहिए, लेकिन उसे जानकारी नहीं है कुछ भी म्यूचुअल फंड के बारे में या एसआईपी के बारे में, किस तरीके से निवेश करना है इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ऐसे शख्स को आप क्या पहला कदम उठाने की सलाह देंगे? देखिए, तो जैसे आप कह रहे हैं कि उसको जानकारी नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि जो इसके बारे में जानता है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानता है, जो इसका मान लीजिए एडवाइजर है, उससे वो संपर्क करे। अगर मान लीजिए उसको कोई क्रेडिबल आदमी नहीं मिल रहा, विश्वासी आदमी, क्या वो सही बताएगा नहीं बताएगा, तो मैं आपको 1-2 कंपनी का नाम बताता हूं जो बिल्कुल सरकारी कंपनियां हैं। जैसे एलआईसी है, एलआईसी भी म्यूचुअल फंड इशू करता है, उनके भी म्यूचुअल फंड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी म्यूचुअल फंड है। ये तो वैसे नाम है जो सरकारी कंपनियां हैं और इस पे लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो आप इनके किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, वहां पे पता कर सकते हैं कि उनके जो रनिंग जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं, या फिर आजकल 2-3 महीनों के अंतराल के बाद एनएफओज आने शुरू हो गए हैं बहुत सारी कंपनियों के, तो एनएफओज के थ्रू भी निवेश वहां पे कर सकते हैं। एनएफओज में लमसम भी कर सकते हैं, आप एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप वहां पे जाइए, आसपास जो भी आपके ब्रांचेज हैं वहां पे जाइए, वहां पे आप जानकारी इकट्ठा करिए। और हाँ, बिल्कुल कहीं पे भी निवेश करने के पहले आप उसकी जानकारी जरूर कर लें, पूरी तरह से जानकारी कर लें और बिल्कुल आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल रिलायबल है, और तभी जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करें। और किस तरीके से किस ओर जाना है ये राह हमने आपको बताई। अगर बात की जाए, देखिए, इंसान पैसा बड़ी मुश्किल से बचाता है क्योंकि महंगाई का समय है, यहाँ खर्चे निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बचत करना, फिर उसको इन्वेस्ट करना, तो जो रकम होती है उसको लेकर के बड़ा मोह होता है और बहुत डर सा लगा रहता है कि क्या इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम कैसे जाने कि जो पैसा हमने म्यूचुअल फंड में लगाया है वो वाकई में म्यूचुअल फंड में ही लगाया या कहाँ लगाया गया है वो पैसा, इस बात की जानकारी हम कैसे रखें? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको मैं बता दूं। देखिए, जब कभी भी आप निवेश करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, चाहे आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है, जब भी आप चेक देंगे, पहला चेक देंगे, तो वो जो चेक होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड के नाम ही होता है। तो जब आप चेक किसी, अगर मान लीजिए कोई एडवाइजर है आपके, वो बोल रहा है कि नहीं आप मेरे नाम पे चेक लिख के दे दो या मेरी कंपनी के नाम पे लिख दे के दे दो, तो वहां पे बिल्कुल लोगों को आशंकित होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप उस कंपनी की, जैसे मान लीजिए अगर आप एलआईसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप चेक उनके फंड के नाम के ही लिख के दे रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई आशंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी को ही जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सबसे पहले तो आप इस बात को देखिए कि आप जो चुने, जहां इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सोच समझ करके चुने, तो इस तरीके की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई आपसे चेक पर अपना नाम करवा रहा है या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम नहीं है, तो यहाँ पर आप अलर्ट हो जाइए, समझ जाइए और जरूरी इंक्वायरी जरूर कीजिए। देखिए, बात अगर की जाए म्यूचुअल फंड की, तो वो कौन सी कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड को जारी करती हैं? देखिए, वो कई सारी कंपनियां हैं, कई सारे तो बैंक्स हैं जो म्यूचुअल फंड का जारी करते हैं, जैसे मैंने आपको 1-2 कंपनी बताई। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो इसको इशू करते हैं। तो वहां पे बहुत सारी आजकल, मतलब आप अगर देखें तो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी हैं, रजिस्टर्ड हैं, और आने वाले दिनों में बहुत सारे वेटिंग लिस्ट में हैं जो रजिस्टर्ड होकर आने वाली हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनियां बहुत तेजी से आ रही हैं और म्यूचुअल फंड का जो AUM है, उसमें जो AUM बढ़ रहा है, उसमें जो निवेशक हैं वो निवेशक भी डे बाय डे उसमें, मतलब एक, अगर आप देखें कई महीने पुराने डेटा उठा के देखें तो इसमें एक रिकॉर्ड वृद्धि हर महीने होती जा रही है। तो इसमें इसका इससे ये हम मतलब निकाल सकते हैं कि इसमें इसके तरफ लोगों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि और कोई भी विकल्प जो निवेश का विकल्प है इतने शानदार रिटर्न नहीं दे रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इतने शानदार रिटर्न्स तो यहीं पर हैं। अगर बात की जाए एसआईपी की, तो एसआईपी में हर महीने कुछ एक निश्चित अंतराल पर हमें इन्वेस्ट करना ही होता है। तो क्या इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हमें नजर रखने की भी जरूरत है? देखिए, कहीं पे भी आप निवेश करते हैं तो आपको नजर तो रखना ही चाहिए, लेकिन देखिए उसमें एक नजर रखने में और क्या होता है, दूसरा क्या लोग करते हैं कि उठ के सुबह शाम देखना शुरू कर देते हैं। आज हमने लगाया, शाम को क्या रहा, आप अगले दिन क्या रहा। तो देखिए क्या है कि आप जो निवेश कर रहे हैं, आपने एक लॉन्ग टर्म कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके लिए आप निवेश कर रहे हैं। अब आप क्या है कि रोज देखेंगे तो रोज तो देखिए क्या होता है कि ये जैसे हमने कहा कि इक्विटी ओरिएंटेड जो भी म्यूचुअल फंड एसआईपी होते हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगता है ज्यादातर हिस्सा। तो शेयर मार्केट तो कोई प्रेडिक्टेबल होता नहीं है, तो वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो जब बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ के दिखेगा, जब घटेगा तो आपका घट के दिखेगा। तो उसमें क्या है, उसमें आपको आप अगर सुबह शाम देखना शुरू कर देंगे तो आप खुद टेंस में आ जाएंगे कि यहाँ पैसा लगाए ना लगाए। लेकिन क्या है कि आप देखिए जहां पैसा लगा रहे हैं, एक तो क्या है कि आपके जो भी एडवाइजर हैं उनसे आप बात करके अच्छे फंड में पैसा लगाएं। दूसरा क्या है, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां, बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। तो ठीक है, भविष्य की तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो पास्ट में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं, हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट, हमारा शेयर मार्केट, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में भी हमें शानदार रिटर्न मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार रिटर्न मिलता रहेगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं, जो हमारे पुराने अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है अब तक का, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसा कि ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है, और आपने भी कहा कि रोजाना देखने की जरूरत नहीं है, समय समय पर नजर रखें। तो क्या इसका जो रिटर्न है हमारे इन्वेस्टमेंट का, म्यूचुअल फंड हो या एसआईपी हो, क्या फिक्स रिटर्न होता है या यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, जैसे हमने कहा है कि शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगता है वो होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी रिटर्न गारंटीड नहीं है, यहाँ तक कि आपका मूलधन भी गारंटीड नहीं है। लेकिन क्या है कि जो हमने वही कहा, हम बार बार वही कह रहे हैं कि जो पिछला रिटर्न है वो हमें दिखाता है कि भविष्य में भी इससे अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। दूसरा ये है कि आपके जो भी परंपरागत जहाँ पे भी निवेश है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हो गए चाहे और भी है, तो वहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं रहे हैं। इसलिए लोगों के सामने और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो अगर देखिए क्या है कि सबसे पहले तो आप कमाते हैं और बचत करते हैं, तो अगर आप बचत को कहीं पे निवेशित नहीं रखेंगे तो आपकी जो बचत है वो बढ़ेगा नहीं उस रफ्तार में। महंगाई के अगर मुकाबले देखेंगे तो क्या है कि आप एक तो पैसा कमाते हैं और बचाते हैं, जो बचा हुआ पैसा है आपका, उसको आप काम पे लगाइए कि वो बचा हुआ पैसा आपके लिए कमा के आपको एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि बचे हुए पैसे को काम पे लगा दीजिए कि वो आपके लिए काम करे। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए, बार बार मैं एक ही सवाल करूंगी, फिर भी कितनी रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अगर हम देखिए पास्ट रिटर्न्स की हम बात करेंगे तो पास्ट रिटर्न तो ये देखा गया है कि मतलब ज़्यादातर जो अच्छे फंड्स हाउसेस हैं जिन्होंने आपका 15 से 18% तक का रिटर्न दिए हैं, तो एक अगर हम कंजर्वेटिव भी लेके चले तो ये आप देख सकते हैं कि 12 से 15% की रिटर्न की उम्मीद तो करी जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई नहीं कहे कि हम 3 महीने बाद पैसा लगाया, हमने म्यूचुअल फंड में लमसम के थ्रू पैसा लगाया, 3 महीने बाद हमें 15% का रिटर्न मिल जाए। तो ये दोनों चीजें मिल भी सकता है, अगर मार्केट उस हिसाब से चल गया तो आपको रिटर्न मिल भी जाएगा, नहीं चला तो आपको नहीं भी मिल सकता है। तो हम हमेशा बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। अगर आपने लॉन्ग टर्म का क्या डेफिनेशन है, आप कभी भी देखिए, एक आप इक्विटी मार्केट की तरफ कभी भी जाते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू जाते हैं, तो मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट का एक जो अवधि है वो मान के चलिए कम से कम आप 5 साल उस पैसे को लगाएंगे, वहां से नहीं निकालेंगे, लंबी अवधि के लिए मान के चलें। लेकिन देखिए, कुछ इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन होता है कि हम पैसा बीच में निकाल सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा लॉक हो जाएगा, या फिर इसमें ऑप्शन है कि हम बीच में पैसा अगर निकालना चाहें तो निकाल सकें? देखिए, इसमें पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। एसआईपी की खासियत यही होती है कि कभी भी आप इस एसआईपी को बंद कर सकते हैं, कभी भी आप इससे पैसा निकाल सकते हैं और उस पर कोई चार्जेस नहीं होता है। हाँ, एक चार्जेस होता है, कुछ फंड हाउसेस जो हैं और क्या करते हैं कि वो एग्जिट लोड लेते हैं। अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालते हैं तो उस पर तकरीबन 1% तक का एग्जिट लोड होता है, और अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड भी नहीं होता। इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता टैक्स के अलावा। अगर आप टैक्स की लायबिलिटी में आते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है इसके अलावा इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो बिल्कुल हाँ, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक फंड होता है ELSS, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स बोलते हैं। तो अगर आपने वहां पे पैसा लगाया है तो उसमें 3 इयर्स का लॉक इन होता है। 3 इयर्स का लॉक इन क्यों होता है? ELSS फंड जितने भी होते हैं आपको इनकम टैक्स में 80C के अंतर्गत आपको उसमें छूट मिलता है, इसलिए वहां पे 3 साल का लॉक इन होता है। बिल्कुल
तो कह सकते हैं कि ये एक तरीके की पेनल्टी है, क्या बोल सकते हैं इसको? नहीं, पेनल्टी नहीं बोलते हैं। देखिए वो क्या है कि पेनल आप कहने को कुछ भी कह दें, लेकिन क्या है कि इसमें लोग लॉन्ग टर्म इसमें पैसा बना के रखे हैं, इसलिए वो एग्जिट लोड लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि सारे फंड में एग्जिट लोड लगता है, कई जगह पे नहीं भी लगता, लेकिन ज़्यादातर जगह पे एग्जिट लोड जो भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स होते हैं उसमें लगाया जाता है। और ईएलएसएस की बात करें तो उसमें तो ईएलएसएस में देखिए जो भी आप जहाँ कहीं भी निवेश करते हैं, अगर उसमें 80C में छूट है तो आप मिनिमम 3 ईयर्स का लॉक इन तो होता ही है उसमें। आप कहीं भी चाहे पीपीएफ में चले जाएँ, चाहे आप किसी भी ऐसे उसमें चले जाए, चाहे सुकन्या समृद्धि में चले जाए जहाँ पे आपको 80C के अंतर्गत छूट मिलता है, वैसे ईएलएसएस में भी मिलता है, तो वहाँ तो लॉक इन रहता ही रहता है। बिल्कुल। अगर बात की जाए इन दिनों की तो एनएफओ में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पिछले कुछ महीने से ये सामने आया है, तो ये किस तरीके से अलग है म्यूचुअल फंड या एसआईपी से? देखिए पिछले कुछ महीने से एनएफओज बंद पड़े थे। एनएफओज को हम बोलते हैं न्यू फंड ऑफरिंग बोलते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी है पहली बार कोई फंड लेके और जनता के बीच, मतलब निवेशकों के बीच में जाती है। तो ये जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले कुछ महीने से एमफी की तरफ से, सेबी की तरफ से इस पर रेस्ट्रिक्शंस था, कुछ रेगुलेशंस को लेके, तो वहाँ पे रोक रखा था इसको। अब क्या है, एकदम से इस महीने से एकदम से कई सारे फंड हाउसेस एनएफओज लेके आ गए हैं। अब एनएफओज का मतलब क्या होता है कि वो पहली बार मार्केट में आ रहा है, वो फंड पहली बार मार्केट में आता है और उसका जो एनएवी होता है, जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स वैल्यू बोलते हैं, उसका रेट, मतलब एक यूनिट का प्राइस बोलते हैं। तो जो भी एनएफओ आता है पहली बार मार्केट में, उसका प्राइस होता है 10 रुपये। एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये है, मतलब अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो 10,000 के हिसाब से आप 10 रुपये के हिसाब से आपको उतने यूनिट मिल जाएंगे। तो ये होता है एनएफओ। तो काफी कंफ्यूजन हमने आपके आज दूर किए होंगे, और इसके साथ ही इतनी जानकारी देने के साथ ये भी बताया कि अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं भी है तो क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी इन तमाम जानकारियों के। चलते चलते क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए एक बहुत ही शानदार टिप्स है अगर लोग माने तो। देखिए हमें एसआईपी को अपने तीसरे बच्चे के रूप में स्वीकार करना चाहिए। देखिए अगर आपके 2 बच्चे हैं या किसी के हमारे 2 बच्चे हैं, तो बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई आपने कराई, वो चले गए कमाने, कहीं हो सकता है बाहर विदेश चले गए, वो बच्चे आपकी बुढ़ापे में मदद करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने उतना ही पैसा, एक बच्चे पे जितना आप हर महीने खर्च कर रहे हैं, उतना ही पैसा अगर आपने एक अलग से अपने नाम पे एसआईपी शुरू कर दिया, तो आप जैसा कि हमने बताया था आपको, कोई अगर 1,000 रुपये हम हर महीने निवेश करते हैं तो 35 साल बाद वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। तो अगर आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं प्रति माह, 35 साल बाद वो तकरीबन 15 करोड़ रुपए हो जाता है। तो बच्चे मदद करे ना करे, एसआईपी आपका मदद जरूर करे। बहुत ही सुंदर सुलझी हुई व्यवहारिक बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी। तो आज के मनी वाले में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी टॉपिक के साथ हो जाएंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।